فअस्बह हशीमन तज़रूहु रियाह, बारिश से बरस कर जो खेतियां घनी हुई थी, जो घास घनी हुई थी, फरमाया कि उसके बाद क्या हुआ, वो सूखा भूसा बन गया। और उसकी हालत ये हुई कि तज़रूहु रियाह, हवाएं उसको उड़ाए फिर रही हैं। वो जमा हुआ घास वो उड़ता हुआ भूसा बन गया। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शै मुक़्तदिरा, अल्लाह को तो हर चीज पर कुदरत है। इस वास्ते दुनिया की चंद रोजा चमक दमक को देखकर यह समझ लेना कि इन पर कभी जवाल नहीं आएगा, ये बड़ा धोखा है। दुनिया की चमक दमक ऐसी है जैसे बारिश के बरसने से हरियाली हो जाए घास, और उसके बाद जवाल का आ जाना मौसमों के फर्क से ये हो जाता है। इसी तरह से दुनिया की हालत है। अलमाल वल बरून ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की रौनक है। और रौनक का लफ्ज कब बोला जाता है, जो आरजी हो, हमेशा न रहती हो, उसी का नाम रौनक है। फरमाया दुनिया की जिंदगी की रौनक है, और भलाइयां बाकी रहने वाली वही बेहतर हैं आपके रब के नजदीक अपने बदले के एतबार से, और वही एक ऐसी चीज है कि जिससे अच्छी उम्मीद कायम की जा सकती है। वो भली नेकियां क्या, वो भलाइयां क्या हैं, आमाल सालिहा। समझ में आया? इनमें उलमा ने बहुत सी बातें की हैं कि बाक़ियात सालिहात ये हैं, ये हैं, ये हैं, लेकिन आखिरकार जो इस तरफ जो लोग गए हैं कि भाई उसमें मुतय्यन न किया जाए, बल्कि गैर मुतय्यन हर नेकी को बाक़ियात सालिहात रखा जाए, बाकी रहने वाली। अब वो चाहे उसके असरात दुनिया में बाकी रहें और चाहे उसके असरात जो हैं वो आखिरत में बाकी रहें। तो वल बाक़ियात सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। वो जो घास का भूसा बन गया, फरमाया यही हालत एक वक्त इस दुनिया पे आनी है। आज दुनिया में ये रौनक है, समझ में आया? कारें दौड़ रही हैं, जहाज उड़ रहे हैं, ट्रेनें ये चल फिर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। हमारे घर हैं, बाहर हैं, खानदान है, फैमिली है, ये सब कुछ है। हर चीज में चमक दमक, हमेशा रहने वाली नहीं। फरमाया एक वक्त आएगा ये जमा हुआ सारा सादो सामान किस तरह बिखरेगा। तुम कहा करते हो कि जमने के लिए एक मिसाल है। भाई दुनिया में हर चीज जो है उसके लिए अगर आप मिसाल दें, फना चीज ऐसी जमी हुई है जैसे पहाड़ जम जाए, बोलते नहीं बोलते हैं। इसी बात से कहते हैं कि जमीन अपनी जगह से हिल जाए मगर पहाड़ नहीं हिल सकता, वो एक मिसाल है। उसको यहां कह रहे हैं वयौम नुसय्यिरुल जिबाल। और चीजों को छोड़ो, हम पहाड़ की बात करते हैं। एक दिन वो आने वाला है जिस दिन हम चलाएंगे पहाड़ों को। व तरल अर्द बारिज़तन, पहाड़ों का चलना कैसा। सूरह अल-क़ारिया में फरमाया व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। किस तरह चलाएंगे पहाड़ों को, कोई नीचे कोई मशीन थोड़ी लग जाएगी कि उठाकर पहाड़ को दरख्त की तरह लेके चले। फरमाया कि उस दिन धुनी हुई रुई की तरह पहाड़ हो जाएंगे, रुई और फिर वो भी धुनी हुई, यह हाल हो जाएगी इन पहाड़ों की, तो हम उनको चलाएंगे। तो वयौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिज़तन, और जमीन नंगी हो जाएगी। क्या मतलब नंगा हो जाना, कुछ छुपा न रह जाना। उसको सूरह ज़िलज़ाल में फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन हिलाई जाएगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और सारा बोझ अपने अंदर का जमीन निकाल कर फेंक देगी। वक़ाल इंसानु मा लहा, और जमीन कहेंगे कि क्या हो गया इस जमीन को, आखिर ये हर चीज निकाले डालती है। वक़ाल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये अपने अंदर का बोझ ही नहीं निकालेगी, जो कुछ जमीन पर हुआ है, गुजरा है, वो सारी रिपोर्ट भी जमीन देगी। लीजिए साहब वो टेप रिकॉर्डर फिट है, समझ में आया? ये टेप चलेगी उस रोज इस जमीन के अंदर की, और वो पूरी रिपोर्ट देगी इस इंसान ने मेरे ऊपर ये किया, ये किया, ये किया।